हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों 80% जो वीज़ा एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाती है, खास करके स्टूडेंट वीज़ा। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट शेयर करेंगे आपके साथ। पहला पॉइंट आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट्स की फंड्स की वजह से जो होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें हमारा आ जाता है लो बैलेंस की वजह से, या फिर सडनली हम एक बहुत बड़ा अमाउंट उठा के बैंक बैलेंस बनाने के लिए डिपॉजिट करा देते हैं। इसके बाद जो रहता है पॉइंट हमारा अनवेरीफाइड फंड्स होते हैं, जो जिसको ट्रैक नहीं किया जाता। सडनली आपने डाल दिया फंड, लेकिन वो कहाँ से आया कैसे आया वो वेरीफाइड नहीं होता है। सपोज आपका अकाउंट है, या तो आपके फादर डाल दें या मदर डाल दें, और एक 6 महीने की हिस्ट्री प्रिपेयर करें ताकि वो वेरीफाइड माना जाए। और ट्रांजैक्शन वन शॉट एक बिग अमाउंट नहीं डालनी होती है। मेन चीज़ ये होती है कि 10-20 हज़ार डाल दिए, 50 हज़ार डाल दिए, 60 हज़ार डाल दिए, फिर उसमें से कुछ खर्चे भी करवा दिए, यूपीआई पेमेंट्स हो गई, फंड्स रिसीव हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट को जेन्युइन स्टेटमेंट मानी जाती है। या फिर सडनली मान लो कि आपके फादर के जो स्टेटमेंट लगाई है आपने शो करने के लिए, उसमें फंड्स आपके पेंशन की पेंशन आ रही है, सैलरी आ रही है, और उसी में से खर्चे निकल रहे हैं, और लास्ट में जाके जो बैंक बैलेंस बनता है उसको दिखा के आपका एक जेन्युइन स्टेटमेंट बनती है। बट बहुत सारे एजेंट्स भी क्या करते हैं, इसी जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हैं उसी को एडिट करते हैं। ठीक है, एडिट करने के बाद जमा करवाई जाती है स्टेटमेंट एम्बेसी में, और आप ये मत समझना कि एडिट के बाद वो चेक नहीं होती हैं। आजकल जो फ्रॉड सिस्टम चल रही है, इतना एम्बेसी को भी पता है और उनके वेल एक्सपीरियंस, उनको पता चल जाता है स्टेटमेंट देख के। और अगर मान लो कि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फिर वो क्या करते हैं, आपके बैंक में ईमेल करते हैं, और ईमेल के थ्रू वो वेरीफाई करवा लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी एडिट है, जेन्युइन है कि नहीं है, वेरीफाइड फंड्स हैं, लो बैलेंस तो नहीं है, या फिर वन शॉट जो फंड्स डाले हैं वो प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी वजह से आपकी जो फाइल होती है रिजेक्ट हो जाती है एम्बेसी में। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है रिजेक्शन का, उसका मेन रीज़न यही होता है कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक एजुकेशन की डिग्री बाय करके लगाई जा रही है आजकल। उसके बाद आपका रह गया एडमिशन लेटर, जो यूनिवर्सिटी से बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस स्टूडेंट के अपना जो ऑफर लेटर होता है उसी को एडिट करके आपको पकड़ा देते हैं और अपना पैसा बना लेते हैं, और लास्ट में आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो जब भी किसी भी एजेंट से आप अपनी फ़ाइल लगाएं, तो मेक श्योर कर लें कि आपकी जो फाइल है, जो एक एक डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन है होने चाहिए, या फिर एडिट तो नहीं है। ये आपका काम है चेक करना, एजेंट का नहीं है। एजेंट तो फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। तो इस चीज़ को भी डबल चेक कर लें ताकि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट ना हो। मेन अगला पॉइंट जो हमारा रिजेक्शन का रहता है, रॉन्ग कंसल्टेंट चॉइस की वजह से भी रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ऐसे अनप्रोफेशनल एजेंट्स कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम आ जाता है लास्ट में जाके, क्योंकि ऐसे एजेंट्स को वीज़ा रूल्स के बारे में नहीं पता होता। खासकर मैं एग्जांपल देता हूँ, जम्मू में मेरे पास आज आज की डेट में, आज सुबह भी एक बच्चा आया था। आज मेरे पास टोटल 31 कैंडिडेट्स आ चुके हैं मीरा साहब और आरसपुरा के एजेंट से फ्रॉड का शिकार होके। तो बेटर है कि आप ऐसा कंसल्टेंट चुनिए जिसमें ट्रस्ट हो आपको। उनका ऑनलाइन जाके प्रोफाइल चेक कीजिए प्रॉपरली, उसके बाद ही अपना एजेंट चुनिए। तो ऐसे चीप सस्ते एजेंट्स के पास जाएंगे जिनको वीज़ा रूल्स के बारे में ही नहीं पता होगा, लेटेस्ट जो रूल्स जो हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो ये एजेंट का काम है कि अपने आप को अपडेट रखना। तो मीरा साहब वाले, आरसपुरा वाले सारे फेक एजेंट्स हैं। ये लोग आपकी फ़ाइल उठाते हैं और चंडीगढ़ वगैरह में डाल देते, खुद भी फंसते, आपको भी फंसाते हैं। एक रिसेंटली केस आया था जिनका आज मैंने वीज़ा लेके दिया है, रशिया का। एजेंट्स के बाद 6 महीने फाइल लग रही है, 1 रुपये का भी वीज़ा नहीं लगा के दिया, और ऊपर से उनको रॉन्ग गाइडेंस क्या दे रहा है कि आपका पासपोर्ट वीज़ा लगने रशिया गया है। तो मेरा उन बच्चों से कहना था, अगर रशिया गया है तो एम्बेसी यहाँ पे क्यों बैठी है, तो एम्बेसी भी चली जाए इंडिया से। यही एजेंट आपका इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं। उसके बाद जो आपका इंश्योरेंस फीस वगैरह होती है उसमें भी मैनिपुलेशन करते हैं। उसके बाद आपकी
फाइल प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर नहीं करते और लास्ट में रिजेक्शन का रीज़न देते हैं और आप रोते हुए घर चले जाते हो और ऊपर से सर्विस कॉस्ट अलग दे के जाते हो। तो फ़ायदा क्या है? बेस्ट एजेंट चुनिए, बेशक 4 पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन एजेंट ऐसा चुनो जिसका पास्ट हिस्ट्री अच्छी हो, रिजल्ट्स अच्छे देते हों, ठीक है। उनका इंस्टाग्राम चेक करो जाके प्रॉपरली, प्रोफाइल चेक करो, वेबसाइट चेक करो, फिर ही उन्हीं एजेंट से अपना वीज़ा लगाने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इन्हीं एजेंट्स की वजह से एसओपीज जो बनती हैं, जीटीई जो बनती है, ठीक है, वो ये लोग ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि इनमें नॉर्मली क्वेश्चंस क्या होते हैं एसओपी और जीटीई में, पहले मैं ये बता देता हूँ कि आप स्टडी अब्रॉड करने क्यों जाना चाहते हैं, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रहे। और ये पर्टिकुलर, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाई, तो आप ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पढ़ना जाना चाहते हैं और आपका आज से 5 से 10 साल बाद करियर प्लान क्या है। तो ये क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन इतने प्रॉपर, यूनिक और अच्छे होने चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर देख के आपका वीज़ा ग्रांट कर दे, ना कि किसी पुराने बच्चे की फाइल से कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। और वीज़ा ऑफिसर्स को पता होता है कि क्या चीज़ कॉपी है क्या चीज़ नहीं है। तो ऐसे अनप्रोफेशनल एजेंट से भी बचिए और अपना एसओपी और जीटीई स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करवाइए एजेंट्स के थ्रू, अगर आप फाइल लगा भी रहे हैं तो। लेकिन मेक श्योर कर लेना जीटीई एसओपी जो आपकी बनती है वो आप भी पढ़ें और वेरीफाई करें कि क्या ये प्रॉपर तरीका है कि नहीं है, क्या इनके आंसर्स जो दिए गए हैं, जो प्रिपेयर किए गए हैं एजेंट द्वारा, वो जेन्युइन यूनिक है या कॉपी पेस्ट है। नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होना है। स्टडी वीज़ा की फ़ाइल या कोई भी वीज़ा की फ़ाइल मोस्टली रिजेक्ट होने का रीज़न ही यही होता है कि फाइलिंग प्रिपेयर नहीं होती प्रॉपर तरीके से, एसओपीज ढंग से फॉलो नहीं की जाती है, कॉपी पेस्ट का सिस्टम है, एडिट का सिस्टम है। आजकल तो मैंने ये भी देखा कि कई स्टूडेंट तो डिग्री 12th की मार्कशीट तक भी बाय कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तो ऑब्वियस है वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं फंसेगा। अगर लकली निकल भी गए, फ्यूचर में पीआर के टाइम पे भी वेरिफिकेशन होगी, तब क्या कर लोगे। तो बेस्ट एजेंट चुनिए, 4 पैसे फालतू लग जाए लेकिन काम आपका होना चाहिए। और ऊपर से मैं एक और एडवाइस दूंगा, बहुत बच्चों की ये आदत है, मेरे मामा का लड़का मेरी फाइलिंग कर देगा, मेरे मामा का लड़का वो कर देगा, वीज़ा लगा देगा, चाचा का, ताए का, मामा का, जो भी रिलेशन के जो वीज़े हैं ना, मैंने मोस्टली देखे रिजेक्ट होते। और ख़ासकर जम्मू में अगर आप हैं तो मीरा साहब आरसपुरा के एजेंट से बचिए, क्योंकि मेरे पास इतने केस आते हैं दिन में कि मैं गिना नहीं सकता आपको। सारे फ्रॉड का शिकार, क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं आता, फाइलिंग करनी नहीं आती, एडिट डॉक्यूमेंट्स वो करवाते हैं, सारा ये काम करते हैं चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में जितना फ्रॉड है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू।